क्या आपको पता है लाल किताब के बारे में आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ 0.005% ऑफ एंटायर लाल किताब है। क्योंकि लाल किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि डिकोड किया जाता है। पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर, इंटरनेशनल रिसर्चर ऑफ लाल किताब एंड द ऑथर ऑफ द बुक लाल किताब 2.0, आप लोगों के लिए मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से लेकर आया हूँ लाल किताब का अचूक ज्ञान। तो हाँ, आज का ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग सीखते हैं लाल किताब की कुंडली, जिस पर आप सभी लोग कुंडली पढ़ना सीखने वाले हैं वो कैसी होगी। अब आज का जो सेशन है वो बहुत ही डीप और डिटेल्ड होने वाला है। मैं आप सभी लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देखिए, लाल किताब की कुंडली सीखने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को सीखना होगा और आज एक एक करके मैं सारी चीजों को कवर करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे लाल किताब की कुंडली पर। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कुंडली होती क्या चीज है। व्हाट इज कुंडली? सी, कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ चार्ट कहते हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली। अब ये एग्जैक्टली क्या बताता है? ये बताता है कि आपके प्लैनेट की पोजीशन आपके जन्म समय के वक्त कहां कहां पर थी। इसका मतलब आप जब इस पृथ्वी पर अपना कदम रख रहे थे तब आसमान में प्लैनेटरी पोजीशंस का जो स्टेटस है वो आपकी कुंडली से हमें पता चलता है। कुंडली को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लाइफ मैप भी कहते हैं, विच इज वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके मैरिज के बारे में और भी कई सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स देती जरूर है। अब चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखिए, बहुत सारे लोग कुंडली जनरेट करते वक्त में मुझे कहते हैं कि सर हमारा जन्म नाम ये है, उसकी कुंडली बनाइए। सर हमारा करंट नाम ये है, उसकी कुंडली बनाइए। राइट? सी, नाम का और कुंडली का दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना नाम बदलते भी हो तो भी आपके प्लैनेटरी पोजीशंस आपके कुंडली से चेंज नहीं होंगे। राइट? सो नेम इज नॉट मैंडेटरी। व्हाट मैंडेटरी? क्या जरूरी है? आपका डेट, आपका टाइम और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। जब आप ये तीनों चीजें एग्जैक्टली अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो आपका जो कुंडली है वो बनकर बाहर आ जाता है, जिसका जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा हो सकता है या कोई और भी स्टाइल हो सकता है, अगर आप किसी और स्टाइल को फॉलो करते हो तो। अब जब मैं बोलता हूं कि सर ये स्टाइल, ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल कौन से होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल जो ज्यादा फॉलो होने वाले हैं उसमें से है सबसे पहला, दैट इज नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। अब नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस फॉलो करता है और उसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर ये पैटर्न आप देख सकते हो कहीं पर भी तो उस पैटर्न को हमेशा कहा जाता है नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। अब उसी के साथ साथ एक और बर्थ चार्ट स्टाइल आता है जो सबसे ज्यादा फॉलो होता है, उसे कहा जाता है साउथ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। अगर आप ये पैटर्न कहीं पर भी देख लो तो इसका मतलब ये भी एक कुंडली है, बट ये साउथ इंडियन पैटर्न से बनी हुई है फॉर श्योर। और उसी तरह एवरीवन, एक और सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली कुंडली का स्टाइल है, इसको कहा जाता है ईस्ट इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। अब ये पैटर्न अगर आपको कहीं दिख जाता है तो इसका मतलब ये पैटर्न जो है वो है ईस्ट इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल। और मैंने ये ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो होते हुए देखा है फॉर श्योर। राइट? अब हम लोग चलते हैं, मैंने आपको स्टाइल बता दिया, इनको टाइप ऑफ कुंडली नहीं कहा जाता, इनको टाइप ऑफ बर्थ चार्ट स्टाइल कहा जाता है। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसके बाद में सर फिर टाइप्स ऑफ कुंडली क्या होता है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंडली कौन से होता है। आज मैं आपको नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल से ही पढ़ाने वाला हूं। उसके पीछे की असली वजह यह है कि मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मल्टीपल बर्थ चार्ट पर काम करते हुए देखा है, बट वो बहुत ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटैक दूसरा ही कुछ करेगा।
राइट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना चाहते हो तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ही बर्थ चार्ट स्टाइल को आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे। जैसे मैं बहुत पहले से नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल को ही फॉलो करते आया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन पर काम कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन आई विल ऑलवेज फॉलो नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट स्टाइल, ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड वैसे वैसे उस जगह पर प्रॉपरली काम कर सके और भाग सके फॉर श्योर। तो जो सबसे पहली कुंडली की टाइप आती है एवरीवन, वो आता है आपका लग्न कुंडली, और ये होता है आपका मेन बर्थ चार्ट बॉस, और इसी को ही हम लोग नेटल चार्ट कहते हैं। यानी आपका जो कुछ भी सबसे इंपॉर्टेंट परिस्थिति है, जो कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस है, वो सारे के सारे कहां से आता है? वो सारे के सारे आते हैं आपके मेन बर्थ चार्ट से, राइट। और ये होता है आपका मेन बर्थ चार्ट। अब उसी के साथ साथ एवरीवन अगला बर्थ चार्ट हमारा आ जाता है, यानी अगला टाइप आ जाता है जिसको हम लोग कहा जाता है चलित चार्ट। और मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को चलित चार्ट से ही प्रेडिक्शंस करते हुए देखा है, एंड यस इट इज अ फैक्ट। बाकी कोई भी मोडालिटी हो उसमें चलित चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एवरीवन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड दिस चार्ट फॉर प्रेडिक्शंस फॉर श्योर, राइट। अब उसके बाद एवरीवन अगला चार्ट जो आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो आ जाता है कस्प चार्ट। मैंने इसको केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखा है, और ये है आपका कस्प कुंडली फॉर श्योर। देखिए मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें लाल किताब की कुंडली को सीखना है, तो हम इन चीजों पे आज काम नहीं करने वाले, डोंट वरी। बट फिर भी मैं आपको इसका बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें पता रहे, राइट। उसके बाद आता है एवरीवन सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली जिसको कहा जाता है चंद्र कुंडली। इसका मतलब आपके कुंडली में चंद्र कहीं पर भी क्यों ना बैठे हो, उनको लग्न में लेकर आ जाओ उनके लॉर्ड के साथ में, मतलब जहां पर वो विराजमान है, तो वो बन जाती है आपकी चंद्र राशि कुंडली। एंड उसके बाद एवरीवन आपकी आ जाती है नवमसा कुंडली, जिसको नवमांश कुंडली नाम से भी आप लोग जानते हो, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीवन आपके स्पिरिचुअल और मैरिज प्रेडिक्शंस के लिए। सो यस बिल्कुल ये जो कुंडली है ये बहुत ज्यादा काम आता है आपके मैरिज और स्पिरिचुअलिटी प्रेडिक्शंस के लिए फॉर श्योर। और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस वैसे इससे हम लोग कर सकते हैं, बट हाँ मेजरली प्रेडिक्शन, मेजरली करियर, एंड यस मेजरली आपका रिलेशनशिप्स आप कह सकते हो, आपका स्पिरिचुअल वेलबींग कह सकते हो, आप यहां से प्रेडिक्ट करते हो। उसी के साथ साथ एवरीवन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुंडली के टाइप को सीखना होगा जिसका नाम है काल पुरुष कुंडली, यानी कॉस्मिक मैन। ये एक यूनिवर्सल चार्ट फॉर्मेट होता है एवरीवन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फर्स्ट हाउस में हमेशा एरिस असेंडेंट होगा, और 12th हाउस में हमेशा पीसिस असेंडेंट होगा। डोंट वरी, मैं आपको सारी की सारी चीजें इसके डीप में सिखाऊंगा, सो बी रिलैक्स, राइट। ये एक स्टैंडर्ड बेस चार्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है क्योंकि यही बेस है, ओके। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पे सी लग्न का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर प्लैनेट का डिग्रीज का इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बर्थ टाइम के साथ अगर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो तो भी चलेगा, आपके प्रेडिक्शन से एकदम एक्यूरेट आ जाता है अगर आप कालपुरुष कुंडली से प्रेडिक्शन करते हो तो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। सी, ये है हमारा वैदिक का लग्न कुंडली, और ये है हमारा लाल किताब का लग्न कुंडली। अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब जब हम लोग वैदिक की कुंडली की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग लग्न में किसी और को भी देख सकते हो। मतलब यहां पर 1 से लेकर 12 कोई भी लॉर्ड हो सकता है एवरीवन, 1 से लेकर 12 कोई भी। अब इनको लॉर्ड नहीं कह सकते हम लोग क्योंकि प्लैनेट जो होता है वो 9 होता है, लॉर्ड जो है वो 7 ही होता है, और यस एवरीवन राशि ये 12 होता है। तो 12 राशियों पर किसका प्रभाव होता है एवरीवन? 7 लॉर्ड्स का प्रभाव होता है, याद रखना। कुछ के लिए रिपीटेड प्लैनेट्स है, अभी उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कुंडली के ऊपर आपको ध्यान देना है। सो जब आप वैदिक ज्योतिष की बात करोगे तो आपको यहां पर लॉर्ड्स चेंज होते हुए दिखेंगे हर व्यक्ति के। लेकिन जब भी बात आती है लाल किताब के लग्न कुंडली की, तो आप नोटिस करोगे कि हमेशा यहां पर नंबर 1 ही लिखा रहेगा। एंड यस एवरीवन, सभी लोग यहां पर अच्छे से नोटिस करना, यहां पर नंबर 1 हमेशा रहेगा। और उसी तरह यहां पर नंबर 2 लिखा रहेगा, यानी फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हमेशा कौन रहेंगे? नंबर 1 मंगलदेव। सेकंड हाउस के लॉर्ड हमेशा कौन रहेंगे? शुक्रदेव, यानी नंबर 2। और उसी तरह 3 से लेकर 12 सारे के सारे लॉर्ड्स यहां पर कांस्टेंट हो जाएंगे, इट्स टोटली कांस्टेंट।
और इसी कांस्टेंट मालिकों की कुंडली को कहा जाता है काल पुरुष कुंडली। ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन, इसी कांस्टेंट मालिकों की कुंडली को कहा जाता है काल पुरुष कुंडली। अब जब हम लोग लाल किताब की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लग्न कुंडली ही। जी हाँ एवरीवन, यू हर्ड इट राइट, लग्न कुंडली ही। अगर आप अपने लग्न कुंडली को भी काल पुरुष कुंडली में कन्वर्ट कर देते हो तो वही आपकी हो जाती है लाल किताब की कुंडली। एंड यस, इसका मतलब एवरीवन आपको जिस कुंडली पर काम करना है वो है काल पुरुष लग्न कुंडली। आज तक मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को डिफरेंट डिफरेंट बर्थ चार्ट यूज करते हुए देखा है। मैंने देखा हुआ है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर चलित चार्ट को यूज कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है कुछ एस्ट्रोलॉजर चंद्र चार्ट को यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को बाकी किसी और चार्ट को इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लग्न कुंडली का ही इस्तेमाल करना है। दैट्स इट, रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप कहोगे कि सर इस बात का प्रमाण क्या है। देखिए, मैं सच्चे दिल से बता रहा हूं एवरीवन, मैंने एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, मैंने उनसे रिपोर्ट ऑर्डर किया जानबूझ के, क्योंकि कॉम्पिटिटर है तो एनालिसिस तो करना है। मैंने उनसे रिपोर्ट ऑर्डर किया। आई वॉज वेरी अपसेट बाई सीइंग हिज रिपोर्ट, क्योंकि सारे के सारे प्रेडिक्शन चलित कुंडली से लिखे गए थे। यस एवरीवन, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप भी ऑर्डर कर कर देख सकते हो, वहां पे चलित कुंडली से ही प्रेडिक्शंस लिखे गए हैं। बट दिस शुड नॉट बी द केस, रिमेंबर दिस। आप लोगों को सारे के सारे प्रेडिक्शंस लग्न कुंडली से ही करने हैं। अब बात करते हैं प्रमाण की। जब आप लाल किताब को अच्छे से पढ़ोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां पर लिखी हुई मिलेगी, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लग्न को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। इसका मतलब एवरीवन, मैं अभी इसको आपको डिकोड कर कर देता हूं, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। राशि छोड़, अब भैया राशि छोड़ देना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो राशि का प्लेसमेंट हम लोग दिखेंगे नहीं। ना ही कोई पंचांग लिया, मतलब पंचांग को भी साइड कर दीजिए। मैंने उनके रिपोर्ट में पंचांग को भी देखा, विच इज नॉट गुड। मेष राशि खुद लग्न को गिनकर, सर मेष राशि आगे देख लीजिए एवरीवन, यहां पर ये है आपका नंबर 1 यानी मेष राशि। मेष राशि खुद लग्न को गिनकर 12 पक्के घर मान लिए। 2 से लेकर 12 पक्के घर उन्हीं के हो गए, बस 1 से लेकर 12, दैट्स इट। इतना सिंपल है। समझ गए एवरीवन? इसका मतलब क्या हुआ, जिस कुंडली पर आपको काम करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष लग्न कुंडली है, और आज से आप सभी लोग सिर्फ इसी पर ही काम करेंगे। तो आज मैंने बहुत सारे लोगों का इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर लिया कि सर लाल किताब की कौन सी कुंडली देखनी है। लाल किताब की लग्न कुंडली ही आप लोगों को देखनी, क्लियर? और कौन सी, स्पेशली काल पुरुष की लग्न कुंडली। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसको जनरेट कहां से किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, सॉफ्टवेयर्स की जब हम लोग बात करते हैं, मेरा जवाब आता है नो। कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी रिपोर्ट आज तक एक्यूरेट कुंडली बनाकर बाहर नहीं दे रही। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड में। अब हम लोग क्या करें सर? डोंट वरी एवरीवन, एक बहुत ही बेहतरीन ऐप आपको दिखता है ESH वैल्यू टेक्नोलॉजीज का, जिसका नाम है एस्ट्रो लर्न लाल किताब कुंडली ऐप। ये एकदम एक्यूरेट लाल किताब की कुंडली आपको बनाकर दे देगा, मतलब दे देगा फॉर श्योर, क्योंकि ये सारा का सारा मेरे एल्गोरिदम्स पर डिजाइंड है। इसका मतलब यहां से जो कुंडली बनकर बाहर आएगी वो एक्यूरेट आपकी लाल किताब की लग्न कुंडली ही होगी। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बाकी के सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल है। क्या वो एग्जैक्टली लाल किताब की कुंडली बनकर बाहर देते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। लाल किताब की जो इंपॉर्टेंट चीजें देकर होनी चाहिए थी वो नहीं देकर होती है, और जो नहीं देकर होनी चाहिए थी वो देकर होती है। इसका मतलब बहुत ही गलत कुंडली बनकर बाहर आती है। सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर आपको दिया हुआ है, राइट? लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि सर नहीं, हमें खुद भी बनाना सिखा दीजिए, हमारे पास में हमारी वैदिक की कुंडली है, तो हम एटलीस्ट वैदिक की कुंडली से अपनी लाल किताब की कुंडली बना सके, ऐसा हमें ट्रेन कर दीजिए, तो ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूं दैट हाउ टू कन्वर्ट योर वैदिक की कुंडली इनटू लाल किताब की कुंडली। अब सभी लोग यहां पर देख लीजिए, ये है आपकी वैदिक की कुंडली और ये है आपकी लाल किताब की लग्न कुंडली।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये कुंडली को ऐसे के ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, पॉइंट नंबर 1 एवरीवन, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे लग्न कोई और भी क्यों ना हो। अब जैसे यहां पर नंबर 7 है, यानी कौन है, शुक्र है, उनको आपको कन्वर्ट कर देना है नंबर 1 में। क्यों? मेष राशि खुद लग्न को गिनकर, यानी यहां पर नंबर 1 कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहां पर जो घरों के नंबर होंगे वो एवरीवन राशियों के भी नंबर होंगे, मतलब होंगे फॉर श्योर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, लाल किताब कहता है कि टोटल कुंडली में 12 घर और 9 ग्रह ही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, यहां पे उपग्रहों का काम नहीं होगा। तो अगर आपको कुंडली में कोई भी उपग्रह दिख रहे होंगे, जैसे यहां पे हर्षल दिख रहा है, नेपच्यून दिख रहा है, प्लूटो दिख रहा है, उनको आपको निकालना है, मतलब निकालना है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जो 9 ग्रह है वो वैसे के वैसे उन्हीं घरों में आपको कॉपी करना है। जैसे आप नोटिस कीजिए, यहां पे तीसरे घर में राहु महाराज है, तो आपको बराबर यहां पर तीसरे घर पे राहु महाराज दिख रहा है। यहां पर चौथे घर में शनि महाराज है, तो आपको बराबर यहां पर चौथे घर में शनि महाराज दिख रहे हैं। और जब आप ये 3 प्रोसेस करोगे, 3 स्टेप करोगे, तो आपकी वैदिक की कुंडली बन जाएगी, आपकी लाल किताब की लग्न कुंडली। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप सभी लोगों को बस इसी कुंडली पर काम करना है, और यही आपकी असली लाल किताब की कुंडली होगी। सारे के सारे नियम, सारे के सारे लॉज यहीं पर अप्लीकेबल है, बाकी कहीं पर अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ऋण को चलित कुंडली पर लगाओगे तो उसके प्रेडिक्शन सटीक नहीं बैठेंगे और लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो आपका मेन का मकसद क्या होगा? मेन मकसद होगा आपका लाल किताब लग्न कुंडली पर ही आपको काम करना है, मतलब करना है। दैट्स इट एवरीवन। देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए इसका एक डिटेल्ड कोर्स लेकर आया हूं। इसके लिए आपको नीचे मैं एक ऐप का लिंक दे रहा हूं, दैट इज माई ऐप एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मतलब मिलेगा फॉर श्योर। एंड डोंट वरी, वहां पर मैंने पूरी तरीके से आज जो मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया, इसको और डिटेल्ड और डीप तरीके से सीखा है। और मैंने यह भी सीखा है कि इस एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन आपको मैंने दिया हुआ है, उससे आप अपनी कुंडली कैसे जनरेट कर सकते हैं फॉर श्योर। इतना इन डेप्थ कोर्स मैंने बनाया हुआ है, एंड यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एवरीवन। ये आपके डेली पर्सनल एक्सपेंस से भी कम में आपको मिलेगा मेरे इस एप्लीकेशन में। राइट, सो बिल्कुल आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे कोर्सेज सीखने का बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा, क्योंकि इसमें और बहुत वंडरफुल से, ब्यूटीफुल से टॉपिक्स कवर करने वाला हूं मैं इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने मेरे इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, और आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड यस एवरीवन, मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऊपर आपको लाल किताब में काम करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। थैंक यू सो मच। जाह्नवी गले जलप्रवाह पावित्रे गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग